रविंद्र जडेजा ने पहले ही दिन तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तैयारी अश्विन की थी, लेकिन जडेजा ने अकेले ही पलट दी बाजी। पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई सीना जोरी। उस्मान ख्वाजा के लिए रोहित से भिड़ गए सिराज, दूसरे धोनी निकले केएस भरत। अश्विन ने तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड। शमी ने 10 मीटर दूर उड़ाया वार्नर का डंडा। 177 पर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। 9 फरवरी नागपुर का मैदान, बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मैच। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी। भारतीय टीम बॉलिंग करने के लिए मैदान पर आई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने अश्विन के खिलाफ तैयारी की थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था रविंद्र जडेजा नाम का एक तूफान भी भारतीय टीम का हिस्सा है। जडेजा राजनीति के मैदान से सीधा क्रिकेट की पिच पर उतरे थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि भारत जडेजा को नहीं खिलाएगा। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही सिराज ने उस्मान ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया था। इसके बाद सिराज और कीपर केएस भरत दोनों रोहित शर्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और रिव्यू दिला दिया। गेंद स्टंप के बिल्कुल ऊपर लगी और भारत को पहला विकेट मिल गया। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सवाल उठाए और कहा कि बेईमानी हुई है। इसके बाद तीसरे ही ओवर की पहली बॉल पर शमी ने डेविड वार्नर की गिल्लियां बिखेर दी और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र रविंद्र जडेजा को गेंद थमा दी थी। इस पारी में रविंद्र जडेजा ने पूरे 5 विकेट लिए। आधी टीम को अकेले पवेलियन भेज दिया। क्रिकेट के मैदान में 6 महीने बाद वापस लौटे जडेजा को स्टीव स्मिथ ने अंगूठा दिखाकर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन जडेजा ने अगली ही बॉल पर स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर जवाब दे दिया। इस मैच में अश्विन ने भी 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की सारी तैयारी को मिट्टी में मिला दिया। इस मैच में अश्विन ने 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास लिख दिया। अश्विन इस मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अश्विन ने यह कारनामा सिर्फ 89 टेस्ट खेलने के बाद किया है, जबकि अनिल कुंबले ने 450 विकेट लेने के लिए 93 टेस्ट मैच खेले थे। हालांकि सबसे ज्यादा विकेट के मामले में कुंबले अब भी नंबर 1 हैं और अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस मैच में शमी ने भी विकेट तो सिर्फ 1 लिया, लेकिन 400 विकेट पूरे कर लिए और भारत के लिए 400 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए। इस मैच में पहली बार सूर्या और केएस भरत को डेब्यू का मौका मिला है। जिस वक्त केएस भरत के सिलेक्शन का ऐलान हुआ, केएस भरत ने अपनी मम्मी को ग्राउंड में बुलाकर गले लगा लिया। इस भावुक नजारे को देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। भारत में क्रिकेट भी एक धर्म माना जाता है, लेकिन मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। कभी पिच पर सवाल उठा रहे थे तो कभी अश्विन को ललकार रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, बड़ी बातें बड़ा घाव देकर जाती हैं। 2 भारतीय स्पिनरों ने ही ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर रख दी। अश्विन और जडेजा ने 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस मैच में केएस भरत ने बिल्कुल धोनी वाले अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को स्टंप आउट किया, तो इस नजारे को देखकर फैंस धोनी को याद करने लगे। 177 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के बाद भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे। रोहित ने आते ही पहली 3 गेंदों पर 3 चौके ठोककर जवाब दे दिया कि भारत ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक मात देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।